हमारे इस नए वीडियो में मेंसुरेशन के, जो कि वीडियो नंबर 4 है। तो इस वीडियो से यूजुअली हम लोग शुरू करेंगे मेंसुरेशन के सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है, और धीरे धीरे हम टफ से टफ वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में अभी छोटे मोटे सवाल करेंगे, जैसे कि एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है, इस तरह के। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज। दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट में लेंथ 5.5 है, विड्थ है 2.4। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया किस में फाइंड करना है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिए, स्क्वायर मीटर्स में एरिया फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन का, और सेकंड पार्ट का भी स्क्वायर मीटर में ही फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हल्का सा डिफरेंस है, ये समझिएगा। तो लेंथ क्या दे रखी है, 5.5 मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ क्या दे रखी है, 2.4 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। और लेंथ हो गई आपकी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2.4 इक्वल टू, अब भाई 5 2 या 10 होता है, और 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, तो फिर 10 + 2 12। ठीक है, अब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1, तो आएगा 13। 0.5 का ही 0.4 निकाल लेंगे, मतलब 40% क्या होगा, 0.5 का 40% होगा 0.2, मतलब 13.2। ठीक है, मीटर स्क्वायर। इधर मैंने बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन किया है अपने तरीके से, लेकिन आप लोग अपने तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे आप स्कूल में करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मेरे लेंथ और ब्रेड्थ का इनपुट मीटर में था, ठीक है, तो मेरा आउटपुट मीटर स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लेंथ क्या दी है, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ क्या दी है, ब्रेड्थ दी है हमारी 150 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सेकंड क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा लेंथ और ब्रेड्थ को मीटर में। क्यों, क्योंकि इधर जो है ना हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें मीटर में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 180 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसको करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम कन्वर्ज़न करेंगे। ठीक है, कन्वर्ज़न किसका, 180 सेंटीमीटर का। तो देखिए 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हुआ, 1 मीटर तो लिखा ही है, और 100 जो है नीचे आ जाएगा, 1/100 मीटर। ठीक है, तो 180 सेंटीमीटर ये हुआ हमारा 180 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, तो ये आया हमारा 1.8 मीटर। ठीक है, 1.8 मीटर। या तो सिंपल सा आप अपने मन में ये रख लीजिए, 180 सेंटीमीटर को, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 हटा, पॉइंट लगा, तो क्या आ गया, 1.8 मीटर। ठीक है, मैंने तो यूनिटरी मेथड से भी बता दिया आपको इस वीडियो में, लेकिन सिंपल सा ये याद रखिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड होगा। ठीक है, किसी भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, डिवीज़न ही होगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग इसका भी देख लेते हैं, 150 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 150 सेंटीमीटर को हम लोग करेंगे 150/100।
जीरो से जीरो कटा और ये आया 15/10, मतलब कि 1.5 मीटर। तो हमारी लेंथ हो गई भाई 1.8 मीटर और विड्थ हो गई हमारी 1.5 मीटर। ठीक है, तो फिर अब इसको जो है हम लोग एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया हमारा, लेंथ है हमारी 1.8 मीटर, एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ हो गई 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5। मैं तो डायरेक्ट ही करना पसंद करता हूँ, लेकिन आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 1.8 बन जा 1.8। ठीक है, 1.8.5 जा मतलब 1.8 का आधा क्या हुआ, ये हुआ आपका 0.9। ठीक है, तो 2.7 आया, तो क्या आया 2.7 मीटर स्क्वायर। चाहे तो आप इसको गूगल से वेरीफाई करिए। थ्री क्या था हमारा पहला, 5.5 इंटू 2.4, 5.5 इंटू 0.4। ठीक है, 13.2 आया। और दूसरा हमारा था 1.8 इंटू 1.5। ठीक है, तो 1.8 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये आया 2.7। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही हैं। 2.7 मीटर स्क्वायर सेकंड का और फर्स्ट का 13.2 मीटर स्क्वायर। अब आप लोग चाहे तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम, तो ये है हमारी पहली वर्ड प्रॉब्लम। एक सेकेंड, मीटर स्क्वायर लिख लें, यहाँ पे लिख देंगे। एक सेकेंड, बोर्ड को क्लियर करते हैं और फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे ही समझते हैं, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कह रही है, अ डोर ऑफ डायमेंशन 3 मीटर बाय 2 मीटर इज़ ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशंस 10 मीटर बाय 10 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ़ रेट ऑफ पेंटिंग इज़ 2.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बताया है ये समझते हैं सबसे पहले।
पिक करते हैं हमारा ब्रश और कोशिश करते हैं कि ये जो है क्वेश्चन एक लाइन में आ जाए। ठीक है, इसके बाद लास्ट में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अ डोर ऑफ डायमेंशन 3 मीटर बाय 2 मीटर, एक दरवाज़ा है 3 मीटर बाय 2 मीटर, ठीक है, इज़ ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर बाय 10 मीटर। ठीक है, तो फिर एक दरवाज़ा है, ठीक है, वो एक वॉल पे है, एक दीवार पे है। तो दीवार सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी वॉल, ठीक है, ये हो गई हमारी वॉल। इसकी चौड़ाई 10 मीटर है और इसकी हाइट भी कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर जैसी वॉल लग रही होगी लेकिन है स्क्वायर। ठीक है, तो एक वॉल है, उसकी उसके डायमेंशन है 10 मीटर बाय 10 मीटर। ठीक है, और इस वॉल पर एक डोर लगा है, ठीक है, उसके डायमेंशन है 3 मीटर बाय 2 मीटर। तो ये है हमारा डोर, ठीक है, ये है 3 मीटर, ठीक है, और ये है मान लो 2 मीटर। हाँ, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल इफ़ द रेट ऑफ पेंटिंग इज़ 2.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में जज कैसे करते हैं कि हमें एरिया का कॉन्सेप्ट लगाना है कि हमें उसका कॉन्सेप्ट लगाना है पेरीमीटर का। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है हमें। ठीक है, और पेंटिंग का रेट दिया है ये कि भाई जिसने कहा है कि भाई जो भी पेंटिंग करेगा उसने कहा है कि भैया हम हर 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए 2.5 रुपये लेंगे, है ना, 2.5 लेंगे। तो पेंट हमें कौन सा एरिया करवाना है, हमें तो ये एरिया करवाना है। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, तो वॉल में क्या हमारा ये डोर पेंट होगा क्या, नहीं पेंट होगा। ठीक है, डोर बिल्कुल नहीं पेंट होगा, तो हमें तो उसके केवल वॉल को ही पेंट कराना है। ठीक है, हाँ, तो फिर उसमें हमारा कितना खर्चा आएगा, तो करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम एरिया निकालते हैं वॉल का। ठीक है, ठीक है, पेंटिंग किसके ऊपर होती है, दीवार के ऊपर जो जगह होती है उसी के ऊपर तो होती है, तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो 10 इंटू 10। ठीक है, अब आप कहोगे सर तो स्क्वायर था, आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते, तो देखिए ना स्क्वायर में भी तो लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती हैं। ठीक है, और काम वो वही करेगा। ठीक है, तो 100 मीटर स्क्वायर हमारा ये आ गया एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या निकालनी है, एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ डोर निकालना है, तो एरिया ऑफ डोर क्या होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ हो गई 3 और ब्रेड्थ हो गई 2, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, साइड इंटू साइड, क्योंकि वॉल क्या है, वॉल एक स्क्वायर है। ठीक है, वॉल एक क्या है, स्क्वायर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अब हमें
जिस एरिया पे पेंटिंग करनी है उसमें डोर होगा क्या, डोर उसमें नहीं होगा, ठीक है। डोर पे पेंटिंग नहीं होगी, पूरी पेंटिंग होगी केवल वॉल पे, ठीक है। जो भी वॉल है ऊपर से नीचे तक उसमें पेंटिंग होगी। तो फिर अब निकालते हैं एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड। तो एरिया कितना पेंट होगा, तो ये होगा 100 माइनस 6, ये होगा आपका 94 मीटर स्क्वायर। अब आएगी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकलेगी भैया, 94 मीटर स्क्वायर में हमें पेंट करना है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का बंदा मांग रहा है 2.5 रुपये। जब 1 मीटर का स्क्वायर का 2.5 रुपये मांग रहा है तो 94 मीटर स्क्वायर का कितना मांगेगा, वो मांगेगा 2.5 इंटू 94, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का 2.5 रुपये, तो 94 मीटर स्क्वायर का कितना, इसको 94 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारा, तो 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, ठीक है। हाँ, 2.5 को 100 से करेंगे तो 250 आएगा, और 2.5 को 6 से करके घटा देंगे नहीं, तो ये आएगा हमारा 250 माइनस 15 मतलब 235 क्या रुपीज़, 235 रुपीज़ आ गया हमारा आंसर। तो देखते हैं क्या यही है, यही ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चाहूँगा कि आप खुद से ट्राई करो, और ठीक है मैं आगे के क्वेश्चन, ये वीडियो लेंदी ना हो इसीलिए आगे के क्वेश्चंस नए वीडियो में रखूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और वीडियोस देखते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।